नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के छठे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है, वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना तथा इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। देखिए नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। निस्यंदन एकक में फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के रूप के आकार के सिरे के अंदर होता है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। देखिए वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की क्रियाविधि है, प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है और जल की मात्रा का पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है उसके ऊपर निर्भर करता है। शेष बचे पदार्थों को संग्राहक वाहिनी में स्रावित कर दिया जाता है। देखिए नेफ्रॉन की संरचना देखते हैं किस प्रकार की होती है। ये है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना है वो किस प्रकार से होती है। देखिए ये है एक नेफ्रॉन की संरचना या एक वृक्काणु की संरचना। देखिए इसमें क्या होता है, वृक्कीय धमनी की शाखा होती है जो अशुद्ध रुधिर को लेकर के आती है। कहाँ पर, ये वाला भाग है वो बोमन संपुट है। बोमन संपुट के अंदर केशिका गुच्छ पाया जाता है। उन केशिका गुच्छ को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस का कार्य होता है रुधिर को छानना। वृक्कीय धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर आता है उसको छानने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ करता है। और फिर वृक्कीय शिरा से होते हुए यह हेनले लूप, इसको क्या कहते हैं, हेनले लूप, हेयर पिन नुमा संरचना, इस कारण से इसको हेनले लूप कहते हैं। यहाँ से होते हुए ये नलिका और वृक्काणु नलिकाकार भाग में प्रवाहित होते हुए संग्राहक वाहिनी में स्रावित कर दिया जाता है। फिर यहाँ से कहाँ चला जाता है, यहाँ से मूत्राशय में चला जाता है और मूत्र इकट्ठा होता रहता है। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है।